दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्री बोर्ड 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर केमिस्ट्री क्लास 12 का ए कोड का ये पेपर है। 70 नंबर का 3 घंटे 15 मिनट समय मिलने वाला है। जल्दी से इस पेपर को देख लेते हैं। मॉडल पेपर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। निर्देश सबसे पहले पढ़ लेते हैं। प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक दिए हैं। पेपर को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि आप कौन से शहर या फिर कौन से गांव से ये वीडियो देख रहे हो। अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न की एक क्रिस्टल तंत्र दिया है, क्रिस्टल सिस्टम दिया है जिसमें A बराबर B बराबर C यानी कि अल्फा बीटा और गामा कोड बराबर हैं जो कि 90 के बराबर नहीं है। यह तंत्र कैसा होगा? चतुष्कोणीय, षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल या मोनोक्लिनिक? ठोस अवस्था का ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना है। कैसा होगा ये क्रिस्टल? चतुष्कोणीय होगा या षटकोणीय या रोम्बोहेड्रल या मोनोक्लिनिक? अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन सा होगा? सर्वाधिक क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस सॉल्यूशन का होगा? 0.015 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन है 0.01 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, 0.015 मोलर यूरिया सॉल्यूशन या 0.01 मोलर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। वेग स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर, पहला ऑप्शन सही होगा, बढ़ता है। ठीक है, वेग स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ए ऑप्शन करेक्ट है या फर्स्ट ऑप्शन। संक्रमण धातु की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है, वो कौन सी है? तो जिंक परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है डी ब्लॉक के तत्वों में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है? तो ल्यूकास टेस्ट से यहाँ पर पहचाना जाता है, ल्यूकास टेस्ट से पहचाना जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि इनुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो इनुलिन जो कि डहेलिया की जड़ों में पाया जाने वाला एक पॉलीसैकेराइड है, इसके जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर 2-2 नंबर के छोटे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। ठोस अवस्था का प्रश्न। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? विलयन का प्रश्न। संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। हुन्स-डीकर अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न संख्या 2 में। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यहाँ पर है बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 3-3 नंबर के। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। दूसरा है राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन। राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। कोलराउश का नियम बोर्ड के लिए भी नहीं छोड़ना है, प्री बोर्ड में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बोर्ड में भी आएगा ही आएगा। इसका एक अनुप्रयोग भी याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव और स्वर्ण संख्या। 1-1 नंबर यानी 3 नंबर का पूरा प्रश्न। ओजोन एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ है, कारण सहित आवश्यक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों की हेलो एल्केन की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मोनोमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर, दोनों आपके पता होना चाहिए। बोर्ड में और प्री बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस तरह से पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखो। अगला एक मोल प्रभाज पर न्यूमेरिकल आता है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, चाई निकालना है, मोल प्रभाज। ठीक है, दोनों के अणुभार निकाल लेना। ठीक है, दोनों के अणुभार निकालेंगे और इनके ग्राम में भार से अणुभार का भाग देकर हम मोल निकाल लेंगे और मोल प्रभाज भी निकालेंगे। जिसका निकाल रहे हैं, जैसे जल का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो जल के मोल बटे विलयन में कुल मोल, दोनों का मोल प्रभाज हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और श्मिट अभिक्रिया, दोनों ही बोर्ड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
तो हाफमैन ब्रोमोमाइड और श्मिट अभिक्रिया आपको बताना है। अगला प्रश्न है NaCl, HCl और CH3COO यानी सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकताएं दी हुई हैं। ठीक है, इतने इतने सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दी है। तो एसिटिक अम्ल के लिए आपको मोलर चालकता निकालनी है। नहीं ये न्यूमेरिकल आता, वैद्युत रसायन का ये न्यूमेरिकल नहीं आता, तो अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं, बल गतिकी का ये प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। अगला प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों में निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन से गुण बताने हैं, धात्विक प्रकृति, अनुचुंबकीय प्रकृति, गलनांक और क्वथनांक, आयनन ऊर्जा और उत्प्रेरकीय गुण। ये सभी डी ब्लॉक के तत्व जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं उनमें पाए जाते हैं। एक एक दो दो तीन तीन लाइन में आप परिभाषित करके एक एक उदाहरण दे देंगे। ठीक है, 5 नंबर का ये बड़ा प्रश्न। नहीं आता ये वाला प्रश्न तो मेथिल अल्कोहल को बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। आवश्यक रासायनिक समीकरण भी दो। मेथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रयोगशाला में ओजोन गैस बनाने का वर्णन करो, सचित्र वर्णन करो। ओजोन के 2 ऑक्सीकारक गुण भी लिखो। नहीं आता ओजोन का नहीं करना है तो अथवा यानी ये वाला भी कर सकते हैं। इसके स्थान पर क्या है, फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होती है। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन अम्लीय माध्यम में किया जाता है तो एनिलीन बन जाएगी। ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया करेंगे और फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजीन बन जाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन से क्या होता है जब, व्हाट हैपन्स व्हेन यहाँ पर पूछा गया। अगला प्रश्न है कि संकुल यौगिक दिए हैं, कॉम्प्लेक्स दिए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दिए हैं, इनके आपको IUPAC नामकरण आने चाहिए। इनके IUPAC नामकरण आप लिखेंगे। नहीं नियम आते, नहीं कर सकते IUPAC नामकरण तो एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन आप करेंगे प्रयोगशाला में और एसीटोन की निम्न के साथ अभिक्रियाएं देंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ, इसके बाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर इसी तरह के आपको मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार मिलते रहेंगे। ये पेपर के अगर देखा जाए तो ये पेपर बोर्ड की दृष्टि से एक प्रैक्टिस पेपर की तरह काम कर सकता है। अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें सारे के सारे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। इसको करके आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बना सकते हो। ये एक अच्छा मॉडल पेपर कहलाएगा क्योंकि इसमें सारे प्रश्न वो हैं जो कि बोर्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कोलराउश का नियम हो गया, इसी तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे। कोलराउश का नियम, होन्स्टीकर अभिक्रिया, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन का नियम, इसके बाद ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, स्वर्ण संख्या, तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न रसायन वाले चैप्टर से। इसके बाद हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसी भी कीमत पर छोड़ के मत जाना। मोल प्रभाज का ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, चैनल पर पूरा वीडियो डाला हुआ है। हाफमैन ब्रोमोमाइड और श्मिट अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। इसके बाद संक्रमण तत्वों यानी डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषाएं, धात्विक प्रकृति, अनुचुंबकीय प्रकृति, गलनांक, क्वथनांक, आयनन ऊर्जा, उत्प्रेरकीय गुण पढ़ के जाएंगे। इसके बाद ओजोन गैस वाला प्रश्न मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो इसके स्थान पर क्या होता है, जबकि ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको प्रैक्टिस करना। टेबल कुर्सी पर ज़रूर तैयारी करना। अगर कॉम्प्लेक्स यौगिकों का नामकरण आता है, रूल आते हैं तो आप इनके नाम लिख ले जाओगे। रूल नहीं आते हैं, नियम नहीं आते हैं तो फिर इसको मत करना, फिर आप इस वाले प्रश्न को करना। थ्योरी का ये प्रश्न है, एसीटोन को बनाने की सचित्र विधि, कुछ चित्र बनाना, कुछ विधि आपको पता होना चाहिए। रासायनिक समीकरण, उसकी क्लोरोफॉर्म से विक्रिया कराएंगे। ठीक है, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, क्लोरीटोन बन जाएगा। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से करा देना और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो बनाएंगे आप इससे, तो कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये सारे नाम गलत कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं छोड़ दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, टेबल कुर्सी लगाकर अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो। इसको हम पूरा कॉपी पेन पे भी सॉल्व करके आपके लिए लाएंगे। कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इसका आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जिस भी आपको सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताना कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में कितना टारगेट है, यानी कितने % नंबर आप लाना चाहते हो। अभिक्रिया की कोटि का ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये न्यूमेरिकल है, वैद्युत रसायन इतने अच्छे से टीचर लोग पढ़ाते नहीं हैं तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल शायद मुश्किल पड़े, तो आप अभिक्रिया की कोटि वाला प्रश्न अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाना बच्चों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स मैं आपको लगातार यहाँ पर देने वाला हूँ।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करो, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, वहां पर आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।